इस तरह से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। मैंने यूपीआई से डिपॉजिट किए थे, यहाँ पर मैंने डिपॉजिट करके दिखाया, ट्रेड लेके दिखाया। ना विड्रॉल कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे तो आना चाहिए ना बैंक में, तो विड्रॉल कैसे करना है। तो आजकल आपने देखा होगा काफ़ी सारे इंडियन ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं, इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं। और आजकल मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ फॉरेक्स मार्केट में। पिछले 1.5 साल से मैं फॉरेक्स ब्रोकर ढूंढ रहा था। अब फॉरेक्स मार्केट में क्यों शिफ्ट हो रहा है, इसका रीजन सिंपल सा, मैं आपको एडवांटेजेस बता देता हूँ और कुछ कॉन्स भी बता देता हूँ। सबसे पहले जो एडवांटेज है, जो फॉरेक्स मार्केट का जो डेली का जो वॉल्यूम्स आता है या फिर जो टर्नओवर है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। अगर आप इंडियन मार्केट से भी कंपेयर करोगे, किसी भी अदर मार्केट से कंपेयर करोगे, तो फॉरेक्स मार्केट का जो करेंसी मार्केट है या फिर गोल्ड है, उसका जो वॉल्यूम्स है या फिर जो टर्नओवर है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। सेकेंडली, फॉरेक्स मार्केट में आपको लेवरेज मिलता है, मतलब आप $100 से $1000 का भी ट्रेड ले सकते हो या फिर उससे ज़्यादा का भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन लेवरेज लेना उतना ही रिस्की है, तो मैं आपको कभी भी फिर सजेस्ट नहीं करूंगा उतना ज़्यादा लेवरेज यूज़ करना। लेवरेज आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हद से ज़्यादा लेवरेज करना, यूज़ करना भी बहुत ही नुकसानदायक है। तीसरा जो रीज़न है वो है, जो आप यूज़ करते हो, प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हो, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है फॉरेक्स मार्केट में। जैसे आप ट्रेड करने लगोगे, आपके कुछ स्टार्टिंग के दिनों में बहुत अच्छे से टारगेट हिट होंगे, स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे वैसे, लेकिन आपकी जो ट्रेड्स है वो काफी हद तक सही रहेंगे। फोर्थ सबसे बड़ा रीजन, फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है, तो जो 9 to 5 जॉब करते हैं वो इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में वो ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है। तो फॉरेक्स मार्केट में आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड में, करेंसी पेयर्स में, या फिर आप यूएस ऑयल, इसमें आप ट्रेड कर पाओगे आराम से। इसके साथ एक कॉन भी है, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड करना इलीगल है, लेकिन काफी सारे लोग करते हैं ना। वो इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला वो लीगल है इलीगल है, क्या करना पड़ेगा, किस तरह से फॉलो करना पड़ेगा, चीजें, रूल्स किस तरह से फॉलो करने, ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से आप डिपॉजिट करना है, मैं लाइव डिपॉजिट करके बताऊंगा, विड्रॉल भी किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक ट्रेड लेके भी बताऊंगा, किस तरह से सारी चीजें करनी है। तो जिनको नहीं पता है किस तरह से ट्रेड किया जाता है, ट्रेड लिया जाता है, फॉर डिपॉजिट विड्रॉल किया जाता है, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है। चलिए आपको मैं सिंपल वे में बता देता हूँ। सो स्टेप 1, आपको फॉरेक्स या क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा। यहाँ पर पर्सनली मैं एक्सनेस को यूज करता हूँ। सो एक्सनेस के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस काफी सिंपल है। आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर पिन कमेंट चेक कर सकते हो, उसमें लिंक मैंने शेयर किया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप सिंपल अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं वो प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपको हमारा जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसका एक्सेस मिल जाएगा, जहां पर मैं जो फॉरेक्स के ट्रेड है, क्रिप्टो के ट्रेड से वो शेयर करता हूँ। उसके साथ साथ जो भी बड़ी न्यूज है फॉरेक्स के क्रिप्टो रिलेटेड, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करके वहां पर शेयर करता हूँ वॉइस नोट में, प्लस उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो टाइप करके भी यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, जिससे कि आपका जो कंप्लीट नॉलेज है क्या चल रहा है फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो मार्केट में वर्ल्ड में, इसका आपको अप टू डेट आपको आइडिया लग जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो सिग्नल्स है मेरे, मतलब मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ पर्सनली, वो सारे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। आप सेम ट्रेड कॉपी करके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ले सकते हो। ये आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको इस अकाउंट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह का एक पेज आपको ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपल 3 डिटेल्स डालने हैं। एक तो है आपका रीजन या फिर कंट्री, आप इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो आप डालोगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली एक आपको पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिकली पासवर्ड आ गया। और उसके बाद यहाँ पर आपको पार्टनर कोड मिलेगा, ऑप्शनल है वैसे। अगर आपको हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है तो सिंपली आप हमारा जो पार्टनर कोड है यहाँ पर आप देख सकते हो STTGBNWWE8, ये आप सिंपली कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप हमारे लिंक के थ्रू कर रहे हो डायरेक्टली तो भी चल जाएगा। और अगर आपको पार्टनर कोड डालना है तो आप डाल सकते हो और यहाँ पर कंटिन्यू करना है। सिंपली अगर आप जब भी आप कंटिन्यू करोगे तो आपको जो OTP है, ये सब आपको जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है KYC करने का। ठीक है, आपको KYC करने सिंपल है। आप यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है और जो आधार कार्ड है वो आपको देना पड़ेगा और आपके KYC हो जाएगी। KYC का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है एक्सनेस में। और तीसरा जो स्टेप है हमारा वो है डिपॉजिट करना एक्सनेस में और उससे ट्रेड लेना। तो चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करता हूँ पैसे एक्सनेस में, और एक ट्रेड लेके भी आपको बताऊंगा रियल ट्रेड। यहाँ पर मैंने अपना एक्सनेस अकाउंट लॉगिन कर लिया है मोबाइल के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक सेपरेट ट्रेडिंग आईडी बनाई है, ठीक है, इस वीडियो के लिए, और ये रियल अकाउंट ही है। यहाँ पर मैं आपको डिपॉजिट करके एक लाइव ट्रेड लेके भी बताऊंगा, लेकिन डिपॉजिट से पहले मैं आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक्सनेस का डैशबोर्ड है। यहाँ पर अगर आप डिटेल सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन
मिलेगा मैक्सिमम लेवरेज का। अब इस ऑप्शन को आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, ध्यान से इसको यूज करना है। लेवरेज का मतलब क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले लेवरेज का मतलब होता है आप कम अमाउंट से भी ज्यादा अमाउंट का ट्रेड ले सकते हो। मतलब अगर आपके अकाउंट में भले ही 1000 रुपए है, उससे आप 10,000 रुपए का भी ट्रेड ले सकते हो। तो ओवरऑल जो मार्जिन है उस ट्रेड का वो 10,000 रहेगा, लेकिन आपने लेवरेज लिया है, इस वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए भी अगर आपके अकाउंट में है तो भी आप वो ट्रेड ले सकते हो। इसका मतलब होता है लेवरेज। नाउ यहाँ पर आपको लेवरेज का ऑप्शन मिलता है एक्सएनएस में, और उसको आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो लेवरेज यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है 1:100 का किया है। अभी मीडियम रिस्क कंसिडर किया जाता है। और लेवरेज काफी इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट करना। अगर आप 1:2000 सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है, आपके जो ट्रेड है वो ज्यादा रिस्की हो जाता है। आप एक झटके में आपका पूरा कैपिटल उड़ा सकते हो, एक झटके में भी आप ज्यादा पैसे बना सकते हो, लेकिन आप एक झटके में आपका कैपिटल भी वाइप आउट कर सकते हो। तो लेवरेज आपको अगर सिलेक्ट करना है तो वो है लो रिस्क टू मीडियम रिस्क। आप सिलेक्ट करिए 1:100 सिलेक्ट करिए, 1:50 सिलेक्ट करिए, दैट इज ओके ना। फॉरेक्स मार्केट का यही एडवांटेज होता है, आपको लेवरेज मिलता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करिए। आपका जो कैपिटल है वो अच्छे से आपको मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है। लेवरेज आपको 1:100 तक ही सिलेक्ट करिए मैक्सिमम, ठीक है, इससे कम भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये रहा लेवरेज का। यहाँ पर आपको और काफी डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको MT5 ट्रेडर मेटा ट्रेडर यूज करना है, वो ऐप यूज करना है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएंगे आपके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली इस लॉगिन आईडी को कॉपी करना है, सर्वर को कॉपी करना है और मेटा ट्रेडर में लॉगिन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेटा ट्रेडर पे किस तरह से आपको अकाउंट, ये जो एक्सएनएस का अकाउंट है वो लॉगिन करना है। उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन मेटा ट्रेडर, और कुछ भी कमेंट कर लीजिए, लेकिन कमेंट आना चाहिए। जितना ज्यादा कमेंट होगा उतनी जल्दी ये वीडियो आएगा। अगर कमेंट इसी वीडियो पे आज ही आप कमेंट करते हो तो कल वीडियो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट के लिए सिंपली मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं 2 ऑप्शन ही सिलेक्ट करता हूँ मोस्टली, एक है क्रिप्टो डिपॉजिट और दूसरा है यूपीआई से डिपॉजिट। अब यहाँ पर ऑनलाइन बैंक भी आता है, लेकिन ऑनलाइन बैंक में कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। विड्रॉल के लिए आप ऑनलाइन बैंक यूज कर सकते हो, लेकिन डिपॉजिट के लिए यूज मत करिएगा। तो सिंपली डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी। नीचे तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई में 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर स्कैन एंड पे भी कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। यूपीआई डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट डालिए कितना आप डिपॉजिट करने वाले हो। यहाँ पर मैं 5000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप डिटेल चेक कर लीजिए कौन से अकाउंट में ये ऐड होगा, ठीक है, वो आप देख लीजिए। कितना डिपॉजिट करे वो देख लीजिए, कंफर्म कर दीजिए। 10-15 सेकंड का ये समय लेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक QR कोड आया है। नाउ QR कोड अगर आप स्कैन करके पे करते हो तो वो नहीं होगा। यहाँ पर आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी यूपीआई का, ठीक है। वो यूपीआई आईडी आपको कॉपी करना है, और जिस भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, जिस भी ऐप से आप यूपीआई करते हो, उस यूपीआई ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप वो कंफर्म कर देगा डिटेल सब, और यहाँ पर आपको जो अमाउंट वहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जो अमाउंट आपको दिख रहा है सेम अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है, प्रोसीड टू पे कर देना है। मैं यहाँ पर प्रोसीड टू पे करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर मैंने अपना पेमेंट कर दिया है 5000 रुपीज का अपनी यूपीआई से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यूटीआर प्रोवाइड करना है। यूटीआर 12 डिजिट यूटीआर का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाउ टू फाइंड योर यूटीआर नंबर। जैसे आप पेमेंट करते हो उसके नीचे आपको यहाँ पर यूटीआर नंबर दिखेगा, मतलब जो आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है, 12 डिजिट का, वो आपको दिखेगा। कॉपी करना है अगर कॉपी का ऑप्शन रहेगा, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ पर एंटर करके सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जो अकाउंट है उसमें 5000 रुपीज क्रेडिट हो चुके हैं, जो मैंने यूपीआई से डिपॉजिट किए थे। और कई बार कई लोगों को दिक्कत आएगी, फोन पे से कभी कभी होता नहीं है, तो आप गूगल पे से ट्राई कर सकते हो, पेटीएम से ट्राई कर सकते हो, अलग यूपीआई आईडी से ट्राई कर सकते हो, लेकिन डिपॉजिट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो यूटीआर आईडी आप डालते हो वो करेक्ट होना चाहिए। सबमिट करना है आपको, और उसके बाद आपको आपका जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ हिस्ट्री में। ओके, तो यहाँ पर मैंने हिस्ट्री में आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यूपीआई डायरेक्ट से किया है और इस अकाउंट में किया है। यहाँ पर आप टाइमिंग भी चेक कर सकते हो मैंने कितने बजे ये ट्रांजैक्शन किया है। इस तरह से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो एक्सनेस में। तो चलिए एक ट्रेड लेके मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप एक ट्रेड ले सकते हो एक्सनेस में। उसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एक्सनेस में। यहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल्स भी आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो पेयर्स है उसके आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आप सारे जो सिग्नल्स है वो देख सकते हो,
ठीक है। ये जो कई सिग्नल्स है वो काफ़ी पुराने होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये दोपहर का है और 4:18 के ऊपर ये शेयर किया था सिग्नल। इस तरह से काफ़ी सारे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ट्रेड के ऊपर आइए, उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली खुद का एक लिस्ट बना सकते हो, फेवरेट लिस्ट बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपना शेयर ऐड कर सकते हो। अगर आपको एप्पल में ट्रेड करना है, एप्पल के स्टॉक्स में ट्रेड करना है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे पेयर्स यहाँ पर ऐड कर दिए है। मैं आपको एक ट्रेड लेके बता देता हूँ। सिंपली आपको गोल्ड में यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पर मैं एक बाई साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। अगर मैं 0.1 लॉट में ट्रेड करता तो मुझे 2,21,000 रुपये यहाँ पर लगेंगे अगर मैं एक लॉट लेता हूँ गोल्ड का। लेकिन मैंने यहाँ पर लेवरेज क्या सिलेक्ट किया है, मैंने लेवरेज सिलेक्ट किया है यहाँ पर 1:100 का। अगर मैं इसको 1:500 कर देता हूँ, यस इट इज़ रिस्की, वेरी रिस्की। मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ, ये आपको चीज़ करनी नहीं है, लेवरेज ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेवरेज अपडेट हो गया, यहाँ पर अगर मैं बाय करता हूँ, आप देख सकते हो मुझे एक लॉट पहले कितने का पड़ रहा था, 2,21,000 का। अब अगर आप देखोगे 44,000 का बढ़ रहा है। लेकिन क्या हम इतने का ट्रेड लेने वाले हैं? नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेवरेज फिर से कम कर देता हूँ, ठीक है। मुझे इतना लेवरेज नहीं लेना है, 1:100 का लेवरेज मेरे लिए ठीक है, मैं उतना ही लेवरेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे ट्रेड करना है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा, बाय के ऊपर क्लिक करूंगा, पर मैं लॉट साइज डालूंगा। लेवरेज अपडेट नहीं हुआ है, देखिए अब भी लेवरेज अपडेट हो चुका है। यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं 0.01 लॉट, ठीक है। तो उसके लिए मेरा मार्जिन कितना लग रहा है, मेरा लग रहा है 2,000 रुपीज़ का मार्जिन लग रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड प्लेस कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ ही आप अपना टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ से ही डायरेक्टली मैनुअली आप अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ट्रेड अपना लगा सकते हो। मैं अभी यहाँ पर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर बाय कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा, यहाँ पर मेरा ट्रेड लग गया है। अभी डायरेक्टली आपको 40 रुपीज़ का माइनस दिख रहा है, इसको ही हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। अभी ये स्प्रेड जो होता है ये करता है सबसे पहले। तो यहाँ पर मुझे 62 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। इसमें अगर मुझे स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं डायरेक्टली टारगेट लगा दूंगा। मुझे इतने का टारगेट लेना है और इतने का स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना, मैं लाइक 200 रुपये का या फिर 300 रुपये का यहाँ पर मैं लॉस ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं 300 रुपये का लॉस के हिसाब से मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 2388 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो 334 मतलब 334 रुपीज़ का मेरा लॉस हो जाएगा। अगर 2411 के आसपास मार्केट जाता है तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होगा 1,800 रुपये का। यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, कंफर्म करके सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस है एंड टारगेट है वो लग जाएगा। यहाँ पर मैंने अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो यहाँ इसको चेक करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर व्यू चार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर ही दिखाई देगा कि आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है। अगर टारगेट हिट होता है तो आपको कितना का यहाँ पर प्रॉफिट होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितने का लॉस होगा, ये आपको चार्ट के ऊपर ही दिखाई देगा। अगर आपको आपका जो ऑर्डर है वो क्लोज करना है तो यहाँ पर सिंपली आप क्लोज ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके कंफर्म करके क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो ट्रेड है वो अगर आपको कंप्लीटली क्लोज करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको क्लोज कर, यहाँ पर इसको लेफ्ट स्वाइप करना है और सिंपली क्लोज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका जो डे है वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। 200 रुपये के आसपास का मेरे यहाँ पर लॉस दे रहा है। अभी यहाँ पर हमारा ट्रेड चल रहा है। ये जो ट्रेड है मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के लिए लिया था, ये कंप्लीटली रैंडम ट्रेड था। यहाँ पर जो भी आपका लॉस होगा वो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर हमको अभी 200 रुपीज़ के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा है। और ये जो फिगर है ये पूरा INR में, आपको इसको USD में भी कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। करेंसी चेंज करना ऑप्शन यहाँ पर आपको एक्सनेस में मिलता है। इस तरह से आप यहाँ पर एक्सनेस में ट्रेड कर सकते हो। पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मुझे कोई दूसरे पेयर में आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर आपको पेयर में ट्रेड करने के लिए भी आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो 0.01 लॉट में ही ट्रेड करना है तो यहाँ पर मुझे बाय करना है तो सिंपली मैं बाय करके कन्फर्म कर दूंगा। इससे आप ट्रेड लोगे थोड़ा बहुत लॉस ही दिखाई देगा आपको। इसको ही स्प्रेड करते हैं तो मुझे 8 रुपये से 12 रुपये का यहाँ पर लॉस दिख रहा है। पर मैंने 2 ट्रेड लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको एक साथ सभी पोजीशन क्लोज करने तो यहाँ पर सिंपली क्लोज ऑल पोजीशन करोगे, डायरेक्टली क्लोज हो जाएगी। मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है और मेरा जो ट्रेड है वो क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एक लॉस मैंने डिसाइड किया था 334 रुपीज़ का लॉस मैंने यहाँ पर डिसाइड किया था और उतने का ही लॉस हो गया और मैं एग्जिट हो गया इस ट्रेड से। अभी ये कंप्लीटली ट्रेड रैंडम ट्रेड था, कोई भी एनालिसिस करके ट्रेड नहीं लिया। अभी ये जो ट्रेड लिया है ये भी रैंडम ट्रेड मैंने लिया था, ठीक है, आपको दिखाने के लिए इस वीडियो के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरा जो ट्रेड है वो माइनस में गया है, यहाँ पर आपको माइनस दिखाई देगा, मेरे अकाउंट से उतने कट गए हैं पैसे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ट्रेड में मुझे 5 रुपये 6 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। आपको प्रॉफिट कम दिखेगा बिकॉज मेरा लॉट साइज कम है। अगर मैं लॉट साइज ज़्यादा लूँगा उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा। नाउ इस ट्रेड को मैं क्लोज करके दिखाता हूँ हम और कितना प्रॉफिट हम बुक करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4.63 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। 3 रुपीज़ के ऊपर आई थिंक कम इसमें मैंने बुक किया बिकॉज वो फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पर 0.93 के आसपास हमने बुक किया है। इस प्रॉफिट एंड लॉस को ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए बिकॉज ये जो ट्रेड्स है मैंने वो रैंडमली लिए थे और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए लिए। यहाँ पर मैंने डिपॉजिट करके दिखाया, ट्रेड लेके दिखाया। नाउ विड्रॉल कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पैसे तो आना चाहिए ना बैंक में। तो विड्रॉल कैसे करना है, तो सिंपली देखिए यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन है। विड्रॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार विड्रॉल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको देखिए बैंक अकाउंट में ही विड्रॉल करना है। बाकी दूसरे भी ऑप्शन है क्रिप्टो में विड्रॉल करने का। अगर आपको सेफली करना है तो क्रिप्टो में भी ट्रेड विड्रॉल ले सकते हो। अगर आपका अमाउंट छोटा है मतलब 10-20 हज़ार है 30 हज़ार है तो आप सिंपली बैंक अकाउंट में भी विड्रॉल ले सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको विड्रॉल मेथड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन बैंक। आप अगर फर्स्ट टाइम विड्रॉल कर रहे हो तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देने पड़ेंगे जैसे कि IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद ब्रांच कहाँ का है वो सारे डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। आपका नाम वगैरह सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक बार आपका बैंक डिटेल्स ऐड हो गए तो बार बार आप उस बैंक में विड्रॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट एडेड है तो यहाँ पर मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मेरे को कितना विड्रॉल करना है वो मैं डालूंगा। मैं पूरा अमाउंट विड्रॉल कर रहा हूँ बिकॉज ये मैंने सिर्फ वीडियो के लिए बनाया था ये अकाउंट। और एक ही एक्सनेस अकाउंट के ऊपर आप मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। जैसे कि मैंने अभी एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ये वन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एक एक्सनेस अकाउंट रहेगा लेकिन मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स आप बना सकते हो। यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आप कंफर्म करिए आपकी डिटेल। जैसे कि यहाँ पर अमाउंट कितना विड्रॉल हो रहा है 4660। यहाँ पर मुझे करीब करीब 400 रुपये का लॉस हुआ है, 340 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको एक OTP आएगा। यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है, OTP मैंने सबमिट कर दिया है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, कंफर्म करना है। और उसके बाद आपको जो सारे डिटेल्स है आपका बैंक नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करनी है, देखनी है। और अगर सब कुछ सेम है तो आपको कंफर्म कर देना है ना। अगर आप पहली बार विड्रॉल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मैन्युअली सारी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो मेरी डिटेल है वो मैंने कंफर्म की और मैं सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद योर रिक्वेस्ट इज़ इन प्रोग्रेस, मतलब ये करीब करीब 10-15 मिनट में मुझे विड्रॉल आ जाएगा। अगर विड्रॉल आता है तो आप टाइमिंग देख सकते हो 9:52 हुआ है अभी टाइमिंग। तो देखते हैं कितने मिनट्स में हमको विड्रॉल मिलता है। पर हमारा 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा विड्रॉल आ चुका है। आप टाइमिंग देख सकते हो 9:59 हो चुका है। और यहाँ पर जो हमने विड्रॉल किया था 4666 रुपीज़ वो विड्रॉल हो चुका है ना। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ब्लर कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। विड्रॉल थोड़ा लेट भी हो जाता है तो डरने की बात नहीं है। आप एक्सनेस टीम से एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए अगर विड्रॉल काफ़ी लेट हो जाता है, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर आपको विड्रॉल मोस्टली मिल जाता है। इस तरह से आप एक्सनेस के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि किस तरह से आपको अकाउंट ओपन करना है एक्सनेस के ऊपर, किस तरह से डिपॉजिट ट्रेड कैसे लेना है, किस तरह से विड्रॉल करना है, ये कंप्लीटली चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है तो आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आपकी तरफ से हम एक्सनेस के जो सपोर्ट टीम है उनसे बात करते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हैं अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है। उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पर मैं मेरे जो पर्सनल ट्रेड्स है वो भी शेयर करता हूँ। उसके साथ साथ हम मार्केट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हम शेयर करते हैं, न्यूज़ हो या फिर कोई इवेंट हो उसके बारे में कंप्लीटली यहाँ पर डिटेल में शेयर करते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। पार्टनर कोड को यूज़ करना मत भूलिए। इस चैनल के ऊपर और भी काफ़ी सारी फॉरेक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगी, जैसे कि करेंसी पेयर्स को किस तरह से समझना है, कोरिलेशन क्या है, गोल्ड किस न्यूज़ को, किस इवेंट को किस तरह से लेता है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में किस तरह से लेता है, किस तरह से किस पेयर का किसके साथ कोरिलेशन है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल हम वीडियो लेके आएंगे। और उसके साथ साथ किस तरह से ट्रेड करना है, क्या लीगैलिटीज़ है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से करना है, इन सारे चीज़ों के ऊपर भी वीडियो आएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना एंड एक कमेंट ज़रूर छोड़ना जिससे कि आपकी जो वीडियोज़ है वो जल्दी बन सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलता है।